हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैंने स्टार्ट कर दिया था तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज। बिजनेस स्टडीज के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। तीन चैप्टर हमारे हो चुके थे। चौथा चैप्टर जो आज हमें स्टार्ट करना है उसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन। सबसे पहला चैप्टर हमने कवर कर दिया था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा कवर किया जॉब एनालिसिस। तीसरा कवर किया रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया, किस तरीके से होता है, कितनी सोर्सेज होती हैं, ये सारे टॉपिक। और रिक्रूटमेंट होने के बाद क्या आता है? सिलेक्शन। तो स्टाफ सिलेक्शन में छोटे छोटे तीन टॉपिक आ रहे हैं। मीनिंग, रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन, मतलब डिफरेंस, और स्टेप्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? स्टेप्स। हमें स्टेप्स ही पूछे जाएंगे, और स्टेप्स में भी एक आध पॉइंट है जो पर्टिकुलरली जिनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट में ये होता है कि लोगों को ढूंढा जाता है कि भैया आइए हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करिए। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। यही दो पॉइंट मिला दिए गए थे। एडविन फ्लिप्पो की ये डेफिनेशन थी। देखो मुझे भी याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन क्या होगा? अब जितना हमारे पास कैंडिडेट्स का डेटा आया है उसमें से जो सबसे अच्छे काबिल लोग हैं उनको चूज कर लेना। तो डेफिनेट अगर मीनिंग देखें तो क्या कहता है? सिंपल मीनिंग अगर बात करें तो इट सेज इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अ सुटेबल जॉब। दैट पूल ऑफ कैंडिडेट मींस जो डेटा हमारे पास रिक्रूटमेंट में आया था। सो उसे हम क्या कह रहे हैं? पूल ऑफ कैंडिडेट। ठीक। नाउ अनदर मीनिंग क्या है कि देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में एक बहुत कॉमन सा पॉइंट आता है कि रिक्रूटमेंट में क्या है कि भैया एप्लीकेशन है, जो भी डालना चाहे डाल दो भाई। भाई अभी यूपीएसआई की एप्लीकेशन नौकरी आई थी, पेपर लीक हो गया, वो बात अलग है, उसकी कोई बात नहीं होती यहाँ पे। लेकिन 60,000 वैकेंसीज के लिए 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले थे। तो 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले, फॉर्म डालने पे कोई मनाही थी? नहीं थी। कोई रिस्ट्रिक्शन थे? नहीं थे भाई, जितने डालना है डाल दो। ठीक। लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ 50 या 60,000 जो भी वैकेंसीज है उन्हीं का होगा। सो सिलेक्शन क्या है? इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ये क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहां पर होता है एलिमिनेशन। क्या होता है? एलिमिनेशन। जो अनसुटेबल, अनक्वालिफाइड या अनस्किल्ड कैंडिडेट होते हैं उनको हटा दिया जाता है। और हम क्या कह सकते हैं अगर इसको हम दूसरी तरीके से देखें तो सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों आता है? सिलेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्शन एज अ प्रोसीजर रखना इतना टफ काम क्यों होता है और इतना इतना क्रिटिकल काम क्यों होता है? देखो भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही अच्छी हो सकती है जितने अच्छे उसके यहाँ पर काम करने वाले लोग। अगर काम करने वाले लोग काबिल हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली तुम्हारी बढ़िया हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर काम करने वाले लोग गधे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितना भी पैसा दे दे, कोई काम की नहीं। ठीक। तो ये कह रहा है अगर सिलेक्शन में गलतियां हो गई, तुमने सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया जो कि सुटेबल नहीं है फॉर द जॉब, तो पहली चीज, तुम उसको सैलरी दे रहे हो, सिलेक्शन में तुमने इतना टाइम किया होगा, टाइम लगाया होगा, एफर्ट पुट किए होंगे, सो इट इज अ कॉस्टली अफेयर। ऊपर से उसके बाद जब तुमने कैंडिडेट रख भी लिया तो भी उसकी एफिशिएंसी को तुम मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उसका कोई वैल्यू नहीं गेन कर पा रहे हो। सो कह रहा है एरर्स इन दिस प्रोसीजर रिजल्ट्स इन हाई कॉस्ट। क्यों हाई कॉस्ट? पहली चीज, सिलेक्शन में टाइम लगता है, मनी लगता है, एफर्ट लगता है, उसके बाद जो रिजल्ट चाहिए वो भी नहीं आ रहा है, तो भैया नुकसान ही तो है। इसे हम क्या कहेंगे? हाई कॉस्ट। ये हो गया जनरल मीनिंग। जनरल मीनिंग। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या हम ये दो पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं। डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सिंपल दो पॉइंट्स में हमने कवर कर देनी है। पहला क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशंस। ठीक है। डेफिनेशन याद करने का तरीका यही है कि आप उस डेफिनेशन को तोड़ दिए, जैसे हमने रिक्रूटमेंट में किया था। क्या कह रहा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन, ये जो अभी करंट पोजीशन खाली है उसके लिए, या आने वाले टाइम पे जो कोई पोजीशन हमें खाली दिख रही है उसके लिए। ठीक है। फॉर द करंट पोजीशन एंड फॉर द फ्यूचर पोजीशंस। ठीक है। पोजीशंस मींस जो जॉब पोजीशन है। ठीक। ये डेफिनेशन किसने दी थी? डेल यॉडर ने। डेल यॉडर। ठीक। अगर आपने डेफिनेशन लिखी है तो फिलोसोफर का नाम मेंशन कर देना, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक। आई सपोज इस डेफिनेशन में कोई डाउट
नहीं होगा। जल्दी जल्दी लिखते चलो। तो पहला टॉपिक होता है हमारा यहां पर खत्म कि मीनिंग क्या है और हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं सिलेक्शन को। दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का मीनिंग ही क्लियर हो गया है तो बहुत सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे तुमको। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है डिफरेंसेस। तो ये आपके डिफरेंशिएशन का चार्ट दिया गया है, एक एक करके डिफरेंस का चार्ट खत्म करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। ठीक, ये डेफिनेशन थी। और इसमें क्या था? चूजिंग द कैंडिडेट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशंस या चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। नेक्स्ट, what is the nature of recruitment? Nature of recruitment is positive. It is a positive process क्योंकि यहां पर कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन सिलेक्शन की बात करोगे तो क्या है? इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस क्योंकि यहां पर एलिमिनेशन होता है। ठीक, व्हाट इज द एम ऑफ रिक्रूटमेंट? कि भाई हमारे पास एक बहुत ज्यादा डेटा तैयार हो जाए कैंडिडेट्स का, जिसमें से जो अच्छा लगे हम उसको सिलेक्ट कर सके। सो व्हाट इज द एम ऑफ रिक्रूटमेंट? टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स। एंड व्हाट इज द एम ऑफ सिलेक्शन? जो अननेसेसरी, अनक्वालिफाइड या अनस्किल्ड इंडिविजुअल है उनको हटाया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। तो क्या है? टू एलिमिनेट ऑल अनसूटेबल कैंडिडेट्स। ठीक। नाउ व्हाट प्रोसेस, एज अ प्रोसेस क्या है? व्हाट इज अ प्रोसेस? मतलब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और सिलेक्शन के प्रोसेस में बड़ा प्रोसेस कौन सा होता है? भाई सबसे बड़ा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। 9 पॉइंट्स होते हैं जो अभी हम कवर करेंगे। रिक्रूटमेंट में क्या है? आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या अप्लाई करना है जॉब्स के लिए। लेकिन सिलेक्शन में क्या है कि भाई आपकी एप्लीकेशन देखी जाएगी, फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू हो सकता है, टेस्ट होंगे, फिजिकल, मेडिकल, रेफरेंस, बैकग्राउंड चेक, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हम एक एक करके कवर करेंगे। सो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज सिंपल एज कैंडिडेट्स आर नॉट सपोज टू क्रॉस मेनी हर्डल्स। बस एक फॉर्म भरना है। लेकिन सिलेक्शन क्या है? इट इज कॉम्प्लेक्स एज द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस सेवरल हर्डल्स। ठीक है, कई सारे हर्डल्स होते हैं जैसे कि टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंसेस। ठीक है, कई सारे पॉइंट आते हैं। नंबर, रिक्रूटमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। क्या कि भाई 50,000 वैकेंसीज है लेकिन एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के लिए जाएंगे। भाई 50,000 की वैकेंसी आई थी, 50 लाख लोगों ने डाला था फॉर्म यूपीएसआई के लिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन भैया नौकरी कितनों को दोगे? नौकरी तो तुम सिर्फ 50,000 लोगों को ही दोगे ना। सो क्या है? नो रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बट इन सिलेक्शन ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड। तो कौन कौन से पढ़ लिए? एक मीनिंग, नेचर, एम, प्रोसेस, नंबर। ठीक, 5 पॉइंट पढ़ लिए। इसके अलावा एक छठा और इजी पॉइंट और कवर करो। 6 पॉइंट ज्यादा ना कवर करना। इतने भी अगर याद रह गए तो भैया वेरी गुड। ठीक, तो कह रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसीड, अच्छा स्टेज, रिक्रूटमेंट पहले होता है कि सिलेक्शन पहले होता है? जाहिर सी बात है पहले लोगों को इनवाइट करोगे एप्लीकेशन देने के बाद कि आइए भैया अपने लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करिए। उसके बाद जो बेस्ट लगेगा उसको सिलेक्ट करोगे। तो रिक्रूटमेंट कह रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसीड्स द स्टाफिंग फंक्शन। और सिलेक्शन कह रहा है सिलेक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स व्हेन रिक्रूटमेंट एंड्स। पहले रिक्रूटमेंट होता है उसके बाद सिलेक्शन होता है। क्लियर? ये हो गए हमारे 6 पॉइंट विच क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जल्दी जल्दी इसके भी नोट्स तैयार कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, आखिरी पॉइंट की तरफ। तो रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन भी हमारा होता है खत्म। आखिरी पॉइंट है स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। कि भाई सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं और हर स्टेप्स की इंपॉर्टेंस या मीनिंग क्या है। ठीक, तो ये बहुत कोर पॉइंट है इस चैप्टर का। अगर मैं इस चैप्टर का अगर समरी निकालू तो इस चैप्टर में सिर्फ यही एक पॉइंट है और कुछ है भी नहीं। तो इसके अंदर कितने हैं? टोटल 9 पॉइंट्स है जो हमें कवर करने हैं। आओ भाई, तो ये रहे टोटल तुम्हारे 9 पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे सारे पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट देखेंगे। ठीक, सबसे पहले कह रहा है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर कह रहा है एप्लीकेशन ब्लैंक, फिर सिलेक्शन टेस्ट, फिर फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है, फिर क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक।
उसके बाद होता है ऑफर लेटर देना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में हो गया सारी चीजें, उसके बाद फाइनल अप्रूवल जिसमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है या ऑफर लेटर, और आखिरी होता है प्लेसमेंट। मैं ये स्टार्ट करने से पहले बहुत सिंपल सिंपल मीनिंग तुमको बता दे रहा हूं। देखो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, हम इन सबकी डिटेल अभी पॉइंट्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहले अगर स्टेप बाय स्टेप देखो तो कैसा है। सपोज करो तुम्हारे पास 1000 लोग आए, 1000 लोगों में से क्या हुआ, 900, 1000 लोग आए प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के ही टाइम पे, कितने हुए, 100 रिजेक्ट हो गए, 900 बचे। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन या बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या है आपके में। अब ये कैसा होता है, ये रिसेप्शन पे ही हो जाता है कि आप रिसेप्शन पे जाते हो, द वे यू टॉक, द वे यू आस्क फॉर थिंग्स, उससे आपको पता चल जाता है कि आपको भैया एप्लीकेशन फॉर्म भी देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये कोई जो प्राइमरी इंटरव्यूअर बैठा होता है, ये जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं जनरली वही करते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर क्लियर हो गए, आपने रिसेप्शनिस्ट को इंप्रेस कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, जिसे हम कहते हैं क्या, एप्लीकेशन ब्लैंक, जिसमें आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, नाम, पता, घर का एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें, पुराना वर्क एक्सपीरियंस, अभी कहाँ करंट काम कर रहे हो, कितना आपकी जॉब, अभी करंट सैलरी कितनी एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें क्या होती है, ये एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाती है। वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज फिल्ड एंड इट इज सबमिटेड, आगे क्या होगा, टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा, भाई आपने लिखा है कि आप एमबीए हो, आप ग्रेजुएट हो, आप मास्टर्स हो, आपके पास कौन कौन से पर्टिकुलर फील्ड में सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, ये सारी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, या ये सारी नॉलेज जानने के लिए कि आपके पास है कि नहीं, या एवरी इंफॉर्मेशन विच यू हैव फिल्ड इन द एप्लीकेशन ब्लैंक, इज इट करेक्ट और नॉट, ये क्या किया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, सिलेक्शन टेस्ट। और ये बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं जिसमें कई सारे टेस्ट आ जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट ठीक है। फिर सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद क्या हो गया, फाइनल इंटरव्यू। जब टेस्ट क्लियर करोगे तब तुम्हारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या होता है कि एक पैनल होता है जो आपसे सवाल जवाब करता है, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब इंटरव्यू हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या है कि आप इकलौते एक आप होते हो, बाकी आपसे सवाल करने के लिए एम्प्लॉयर्स का पैनल होता है। लेकिन हाउ टू टेस्ट योर लीडरशिप स्किल्स, भाई लीडरशिप स्किल्स क्या, कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप कितना जल्दी लोगों को हैंडल कर पाते हो, कॉपरेशन स्किल्स कैसी है आपकी, क्या आप 10 लोगों को साथ लेके काम कर सकते हो कि नहीं, 10 लोगों में अपनी बात रख सकते हो कि नहीं, क्या प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो 10 लोगों में अपना मैसेज। ये सारी चीजें जानने के लिए बेसिकली जस्ट टू टेस्ट योर लीडरशिप क्वालिटी हम क्या करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन किसमें होता है, 8 से 10 लोगों के कैंडिडेट का एक पूल बनाया जाता है जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया जाता है, उनका क्या होता है, जीडी होता है। फिर जब जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, और ये जनरली कब होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन तो कराती कुछ सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जैसे कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, आईएम्स हो गए, और जो बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो ये ग्रुप डिस्कशन के प्रोग्राम से ही, ग्रुप डिस्कशन की टेक्निक से ही सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन भी क्लियर कर लिया, अब उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या चेक किया जाता है, वेदर द employee, whether the candidate which has cleared group discussion along with the various point, is it mentally or physically fit। पता चले तुमको, मैंने इतने सारे प्रोसीजर, इतने सारे पॉइंट्स के बाद नौकरी पे रखा, इमेजिन तुमने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं दिया, और तुम एम्प्लॉयर, तुमने किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं लिया, और जैसे ही तुमने उससे सारा बॉन्ड वगैरह साइन करा लिया, और जैसे ही तुमने उसका इंश्योरेंस वगैरह का सारा पेपर ड्रिल कवर कर लिया, 2 महीने बाद पता चलता है कि भाई इसको तो कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई आगे चल के बहुत बहुत बीमार पड़ने वाला है, उल्टा तुम्हें काम करने के बजाय तुम्हें उसको पे करना पड़ रहा है, ठीक है, जो भी तुम्हारे बॉन्ड में चीजें दी गई हो पहली चीज तो टाइम एफर्ट वेस्ट हो गया, इतना सारा टाइम लगाया, इतना सारा एफर्ट लगाया, वो सब वेस्ट हो गया। उल्टा जो हमें एम्प्लॉय से चाहिए था कि इफेक्टिवनेस रहे, थोड़ी इफिशिएंसी रहे, हमारे को आउटपुट जनरेट करके दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाता है। इसलिए वो पहले ही जॉब प्लेसमेंट देने से पहले ही, ऑफर लेटर देने से पहले ही क्या करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये हर फील्ड में होता है अगर अच्छे लेवल की जॉब हो रही है आपकी, ठीक है, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, चेकिंग रेफरेंसेस।
चेकिंग रेफरेंसेस। आप सपोज करो तुमने मेडिकल एग्जामिनेशन दे दिया और तुम फिट हो, मेंटली फिजिकली फिट हो, कोई क्रॉनिक डिजीजेस नहीं है, अभी भी तुम्हें नौकरी नहीं मिली है, अब क्या होगा, तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में एक डिटेल दिया जाता है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस मतलब कि दो नाम देने होते हैं आपको, जो वो उन व्यक्तियों के नाम देने होते हैं जो आपको जानते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि भाई मर्डर वर्डर करके तो नहीं आए हो, चोरी चकारी किडनैपिंग करके तो नहीं भागे, नहीं तो फिरौती लेके मांग रहे हो, कहीं इधर उधर छुपने के लिए हमारे पास आए हो, ऐसा कुछ नहीं। आप कहाँ पिछले टाइम पे कहाँ काम कर रहे हो, या कोई दो इंडिविजुअल जो आपको जानते हो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि हाँ हम आपको जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसको जानते हैं, जस्ट टू गेट टू नो द आइडिया कि कैरेक्टर क्या है बंदे का, ये हम क्या करते हैं, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करते हैं, किससे, उनसे जिसका नाम एम्प्लॉय या कैंडिडेट ने प्रोवाइड किया होता है एप्लीकेशन ब्लैंक में। इतना कुछ होने के बाद आखिरकार हम क्या करते हैं, फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल में क्या होता है, ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जिसे हम कहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर आपको पकड़ाया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर में क्या होता है कि भैया आपको किस डेट से ज्वाइन करना है, आपकी सैलरी क्या रहने वाली, पर्क्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें किसमें होता है, अपॉइंटमेंट लेटर में। और अपॉइंटमेंट लेटर होने के बाद आपको क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, आपकी पोस्टिंग हो जाती है कि आपको फलाने डिपार्टमेंट में फलानी लोकेशन पे एज अ पोस्ट, जो भी आपकी पोस्ट आपको डिसाइड की गई है वो ऑफर की गई है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपको प्रोडक्शन मैनेजर बनाया गया है दरभंगा में, ठीक है, ये लोकेशन हो गई दरभंगा और पोस्ट हो गई क्या, प्रोडक्शन मैनेजर। तो ये क्या हो गया, प्लेसमेंट, यानी एक तरीके से पोस्टिंग। ये 9 पॉइंट होते हैं। ठीक, अब क्लियर हो गए होंगे 9 पॉइंट का मीनिंग। आपको याद कैसे करना है, फटाफट पहले 9 पॉइंट एक साथ लिखने हैं, एक बार ऐसे देख के लिख लो, दूसरी बार बिना देखे लिख लो। जरूरी ये है कि अगर ये 9 पॉइंट आपको सीरीज में नहीं याद है तो दिक्कत की बात है। अगर आपने सीरीज में याद किए वेल एंड गुड, अगर सीरीज में नहीं है आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसा कर दिया आपने कि फाइनल इंटरव्यू नीचे कर दिया, ग्रुप डिस्कशन ऊपर कर दिया, ये सिलेक्शन टेस्ट 6 नंबर पे कर दिया और मेडिकल एग्जामिनेशन ऊपर कर दिया, आपके नंबर वहीं से कट जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, इट इज डन टू चेक मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है कि अपीयरेंस कैसा है, कम्युनिकेशन, इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। सो इट इज जनरली क्वाइट ब्रीफ, ऐसा नहीं कि बड़ा लंबा 1-2 घंटे चलता है, 1-2 मिनट में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है कि नहीं। नेक्स्ट, इट एम्स टू एलिमिनेट टोटली अनसूटेबल कैंडिडेट। वो कैंडिडेट जिनको एप्लीकेशन फॉर्म के देने की जरूरत भी नहीं है, तो हम उसको यहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कौन करता है, कहता है रिसेप्शनिस्ट डिटरमाइंस वेदर इट इज वर्थवाइल फॉर अ कैंडिडेट टू फिल अप द एप्लीकेशन ब्लैंक। कि ये काम कौन करता है, एक तो ये रिसेप्शनिस्ट या फिर जो प्राइमरी लेवल पे ऑफिसर बैठा होता है वही डिसाइड करता है कि भैया इनको एप्लीकेशन फॉर्म देना है कि नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। और इसके 4 पॉइंट अगर आपने इसको जोड़ के एक्सपैंड करके लिख दिया, आपके नंबर पूरे हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ब्लैंक के बाद, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद क्या था, एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक मैंने क्या बताया था भैया, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो कह रहा है इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, नेम, एज, एड्रेस, जॉब एक्सपीरियंसेस, क्वालिफिकेशन, क्या क्या तुम्हारी करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी, ये सारी चीजें। ठीक, सो वाई डू ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरें, ताकि उनको भी छटनी करने में आसानी हो कि उनको कौन सा कैंडिडेट चाहिए, कौन सा कैंडिडेट नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, इट प्रोवाइड्स डिटेल एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट। नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव देखो, इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चन। भाई आपकी एप्लीकेशन देख के ही आपसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि आपकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ही होती है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एप्लीकेशन। 3 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब क्या है कि अननेसेसरी जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट है उन्हें हम तुरंत ही एलिमिनेट कर देते हैं, स्क्रूटनाइज कर देते हैं। ठीक है, जो नहीं चाहिए हमने उसे हटा दिया एप्लीकेशन देखते हुए। अब एप्लीकेशन में आपने लिखा है ग्रेजुएट, हमें चाहिए मास्टर्स, तो हम भाई ग्रेजुएट वाले को वही एप्लीकेशन से ही रिजेक्ट कर देंगे, उसको भी आगे सिलेक्शन टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, एप्लीकेशन टेस्ट के बेसिस पे ही क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर्मुलेटिंग
क्वेश्चंस, क्या कहते हैं, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस। और तीसरा क्या है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हो तो आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स डिटेल एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। द डेटा विच यू हैव कलेक्टेड वाया एप्लीकेशन फॉर्म, इट इज स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर प्रेफरेंसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हो गया आपका क्या, देखिएगा, अब हमने पढ़ लिया क्या, एप्लीकेशन प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या हो गई, देख लिया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा दिया। आप क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है। टेस्ट क्या होता है, इट इज वन ऑफ द डिवाइस फॉर स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स। एक टेस्ट एक तरीके का डिवाइस होता है। डिवाइस क्या मतलब, इन द सेंस इट इज वन ऑफ द टूल जिससे हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स की एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। इट इज अ डिवाइस फॉर स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स, ठीक है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर डिजाइन टू टेस्ट द क्वालिटीज, ठीक है। अब भाई क्वालिटीज होती है, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग फिजिकल मेंटल एबिलिटीज होती हैं। तो हम उन क्वालिटीज को टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट बनाते हैं, सीरीज ऑफ टेस्ट बनाते हैं। क्या है, कौन कौन सी क्वालिटीज हो सकती है, फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज। सो मोर यूजफुल, why selection test is required, it is required and is more useful in identifying and eliminating the unsuitable कैंडिडेट्स, ठीक है। हम सिलेक्शन टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि और जो अनस्किल्ड लोग हैं या अनक्वालिफाइड लोग हैं, जिनके पास जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है उससे रिलेटेड, उसको टेस्ट किया, और जिन्होंने नहीं पास किया उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सो इट इज मोर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग, पहचानने में कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर नहीं किया है, जिनके पास वो नॉलेज नहीं है, और उन्हें तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया गया। तो नेक्स्ट फिर से देखते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, स्क्रीनिंग करने के बाद क्या, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, एप्लीकेशन फॉर्म भराने के बाद क्या, टेस्ट लिया। अब टेस्ट कितने टाइप के होते हैं ये देख लो। तो मैंने यहाँ 5 तरीके के बता दिए हैं आपको, ये पांचों टेस्ट में से कुछ भी पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो पहला क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द आईक्यू, दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि हाउ अवेयर अबाउट योर अ कैंडिडेट इज अबाउट इट्स सिचुएशंस, अबाउट द एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेसेस। सो इट इज यूज्ड टू चेक द मेंटल अलर्टनेस, और बेसिकली क्या, आईक्यू, आईक्यू, ठीक। फिर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि एक बंदा कितना ज्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर नई नई स्किल्स को सीखने का, या एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है। ये हम किससे चेक करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट से। और हम ये भी जानते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट से कि आने वाले टाइम पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है कि खराब रहने वाली है, ठीक है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द कैपेसिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, ठीक। फिर आता है ट्रेड टेस्ट, ऐसा नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है कि आपको सिचुएशन दे दी जाती है, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका एक पर्टिकुलर ट्रेड, अब वो ट्रेड टेस्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, ताकि ये जान सके कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड की कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या है, इट इज रिक्वायर्ड, दिस टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज इन पर्टिकुलर ट्रेड। इसको हम लोग प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट मतलब आपके प्रेफरेंसेस, कि किस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करना पसंद करेंगे, ठीक है, इसके लिए आपके लिए इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है। और आखिरी आपको बताया गया है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब क्या है कि आप, जैसे होता है आईक्यू, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वैसे ही होता है ईक्यू, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। आपका इमोशनल बैलेंसेस, कि चीजों का रिएक्शन क्या है, कि आप कब गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, कब आप ज्यादा खुश हो, इमोशनल बैलेंसेस, मैच्योरिटी लेवल, ये सारी चीजें देखने के लिए हम क्या करते हैं भाई, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कराते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ये सारे टेस्ट कंडक्ट कराती है, ठीक है। सबसे मुश्किल यही होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको कितने पढ़ने, 1 2 3 4 5, दीज आर द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ठीक है। आपको इनकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, मैंने इसको शॉर्ट में आपको कवर करा दिया है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब 3 चीजें हो गई, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन ब्लैंक, टेस्ट, टेस्ट के टाइप। अब टेस्ट हो गया, अब क्या करेंगे, जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया उनको बुलाएंगे, आओ भाई इंटरव्यू दो। सो इंटरव्यू क्या होता है, फाइनल इंटरव्यू, इट इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। क्यों कराया जाता है इंटरव्यू, अब देखो,
एप्लीकेशन में जो तुमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी अबाउट योर एजुकेशन, अबाउट योर नॉलेज, अबाउट योर सर्टिफिकेट्स एंड स्किल्स, वो हम टेस्ट करते हैं किससे? वो हम जानते हैं आपका सिलेक्शन टेस्ट लेके। अब सिलेक्शन टेस्ट में आपने जो काम किया है उसको हम डायरेक्टली फेस टू फेस पता करेंगे कि आपने सिलेक्शन टेस्ट में जो किया है वो सही किया है या नहीं, वो आप ही ने किया कि नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आप डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। तो ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, why do we take interview? To cross check the information about obtained through application blank and test। जो भी इंफॉर्मेशन टेस्ट के थ्रू आई है या एप्लीकेशन ब्लैंक में जो आपने लिखी है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने लिखी है, वो सही है या नहीं, वो जानने के लिए। और दूसरा, टू गिव एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब एंड द कंपनी। एंड इन इंटरव्यू आप ये भी बताते हो, इंटरव्यू एम्प्लॉयर ये भी बताता है कि भाई कंपनी का काम क्या है, हमारा विजन क्या है, आप किस तरीके से उस विजन में फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। समझ आई बात? तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला तो क्रॉस चेक करना कि जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने प्रोवाइड करी है वो सही है या नहीं, दूसरा कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताना। क्लियर? क्लियर? इंटरव्यू का मीनिंग क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन। क्लियर? ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट। अब बात करेंगे किस पे? पांचवें पॉइंट पे आते हैं फटाफट। नाउ, अब मैंने क्या बताया था कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? टू टेस्टिफाई द स्किल रिलेटेड टू लीडरशिप। ठीक है, कि अगर आपकी लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, क्या आप कोऑपरेटिव नेचर की जॉब्स प्रेफर कर पाओगे कि नहीं, हैंडल कर पाओगे कि नहीं, ये सारी चीजें हम कैसे जानते हैं? एक कंपनी ग्रुप डिस्कशन का प्रोग्राम रखती है। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, 8 से 10 लोग होते हैं जिनको एक टॉपिक दिया जाता है विच इज समहाउ रिलेवेंट टू द ऑफिस कल्चर और इट इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स लाइक सोशल कल्चर या सोशल इश्यूज पे कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, वेदर इट इज इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सोशल, किसी भी तरीके के रिलेटेड टॉपिक दिया जाता है। एंड दीज गाइस, employers or candidates, the employers give instruction to communicate and have a brief discussion for about 10 to 12 minutes or 15 minutes, अब ये उनके ऊपर है। So every individual provides its significant inputs, ठीक है, उस to for its related topic, जो भी उसका related topic होता है। ठीक, now so group discussion क्या है, कह रहा है in an interview the candidate gets no opportunity to participate and show his leadership quality। कि वो जब आप इंटरव्यू की बात करते हो तो वहां एक बंदा होता है, एक बंदा होता है जिसे हम कैंडिडेट कहते हैं, और बाकी होता है पैनल या बोर्ड जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है। तो एक सवाल पूछता है, एक जवाब दे रहे होते हैं, तो बस यही होता है, एक सवाल पूछने वाले लोग होते हैं और एक जवाब देने वाला होता है। इसमें आपका कोई लीडरशिप तो टेस्टिफाई नहीं हो रही है। वो कब होती है? जब आपस में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बैठे हो। ठीक, तो हम कह रहे हैं इट इज अ मीन्स ऑफ जजिंग लीडरशिप एंड सोशल ट्रेट्स। ठीक है, नाउ कब होता है? मैंने बताया था कि भाई ये ग्रुप डिस्कशन की प्रक्रिया मैनेजमेंट स्कूल्स ज्यादा करवाते हैं। तो इट इज वाइडली यूज्ड बाय मैनेजमेंट स्कूल्स फॉर एडमिशंस। ठीक है, ठीक है। और क्यों कराया जाता है? जनरली किस लिए प्रेफर कराया जाता है ग्रुप डिस्कशन? कि अगर आपको जॉब ऐसी होनी है, आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको लोगों से बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करके चलना पड़ेगा, उनसे कोऑपरेशन सीख करना पड़ेगा, तो एक अच्छा मैनेजर वही होगा जिसके अंदर ढंग की लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। तो ये क्या कह रहा है? इट इज मेंट फॉर जॉब विच रिक्वायर्स कोऑपरेशन एंड सेवरल कोऑपरेशन ऑफ सेवरल पर्संस। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट रिलेटेड टू ग्रुप डिस्कशन। ठीक, 4 पॉइंट हो गए। अब फिर से रिवाइज करेंगे। 9 पॉइंट थे। पहला हो गया क्या? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा हो गया हमारा क्या? एप्लीकेशन भरवाई। तीसरा टेस्ट लिया। चौथा इंटरव्यू, और इंटरव्यू लेने के बाद क्या हुआ? ग्रुप डिस्कशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन के बाद जो लोग ग्रुप डिस्कशन में भी क्लियर करके आ गए, तो अब उसके बाद कुछ लोग बचे, उनका क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन, जस्ट टू गेट टू नो दैट दे आर मेंटली फिट, फिजिकली फिट और नॉट। ठीक, सो क्या है? मेडिकल चेकअप इज डन बाय द डॉक्टर्स टू इंश्योर that they are healthy and physically fit. ठीक, next, it is done to know that the employees are not suffering from any serious disease which may create problem in future। दो बातें, पहला क्या? ये जानने के लिए कि मेडिकली फिट है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं। दूसरा, अगर अनफिट है तो अभी से ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आगे चल के हमें बर्डन नहीं लेना है। क्लियर? अब फिर से हमने क्या करके पढ़ लिया? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन, टेस्ट, टेस्ट के बाद क्या कराया? इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद कराया भाई ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में जो लोग पास हो गए, उसके बाद हम किस में आ गए? जो सिलेक्ट हुए
वो आए मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में भी कुछ लोग फिट निकले, कुछ अनफिट निकले, तो जो अनफिट निकले वो एलिमिनेट कर दिए गए, जो फिट निकले उनको हम कहां भेज देंगे, उनका रेफरेंस चेक होगा। रेफरेंस मतलब बैकग्राउंड चेक होगा, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था कि हर एक बंदे को एप्लीकेशन फॉर्म में ही दो इंडिविजुअल्स की डिटेल देनी होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके उस कैंडिडेट की। तो क्या कह रहा है, एवरी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेम्स ऑफ एटलीस्ट टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु नो हिम, ठीक। These persons are contacted to know the idea about background abilities, character of the candidate. Clear? Clear? अब ये फेवरेबल भी होता है। अब तुम जाहिर सी बात है ऐसे के तो नाम नहीं दोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम उन्हीं का दोगे नाम जो भाई क्या बोलते हैं तुम्हें पसंद करते हैं। उनसे पूछे भैया आपका बंदा बढ़िया है, भले ही बंदा खराब हो लेकिन उसको बोलेगा अरे बेहतरीन एक नंबर आदमी, रख लीजिए, आपकी कंपनी एकदम फर्स्ट से अर्श पे पहुंचा देगा, अभी धरती पर है आसमान में पहुंच जाएगी, चांद पे चली जाएगी, आप पूछिए मत। तो ये फेवरेबल भी होता है, अनफेवरेबल भी होता है, लेकिन फिर भी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक तो किया ही जाता है, ठीक। 8th पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट इज फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल मतलब क्या होता है, जिसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक सही बैठता है उसको हम क्या करते हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे देते हैं। क्या है, फॉर्मल अपॉइंटमेंट आफ्टर इशूइंग लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। क्या होता है अपॉइंटमेंट लेटर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ज्वाइनिंग डेट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी सब लिखी होती है। जब ये अपॉइंटमेंट लेटर आता है हाथ में, इसका मतलब नौकरी लग गई है। अब प्लेसमेंट लेना बाकी है। प्लेसमेंट क्या होता है भाई, कि भाई पोस्टिंग, प्लेसमेंट माने क्या होता है, पोस्टिंग, किस जगह तुम्हें पोस्ट किया जा रहा है। सो कैंडिडेट्स आर पुट अप एंड पोस्टेड ऑन अपॉइंटेड अप्रोप्रिएट जॉब्स, ठीक है। कि मतलब व्हाट इज प्लेसमेंट, पोस्टिंग, कहां पर जॉब, स्पेसिफिक जॉब एट स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। सो असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक जॉब एंड स्पेसिफिक वर्क प्लेस। तो फिर से एक बार याद कर लो, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर टेस्ट, टेस्ट देने के बाद हमने करना इंटरव्यू, फिर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के बाद हुआ मेडिकल, मेडिकल के बाद हमारा हुआ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करने के बाद हमने दिया क्या, फाइनल अप्रूवल, और फाइनल अप्रूवल होने के बाद आता है प्लेसमेंट। 9 पॉइंट, ठीक। टोटल 9 पॉइंट हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। आई होप सबको स्क्रीनशॉट या नोट्स मिल गए होंगे, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास।